अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज हम सीखेंगे कि बहुत सारी कटिंग्स अगर हमने एक गमले के अंदर लगाई हो तो उनको शिफ्ट करने का आसान तरीका क्या होता है। क्या एक एक पौधे को हम उखाड़ें तो उनकी रूट्स भी टूट जाती हैं। समटाइम जिस गमले में हम उनको शिफ्ट करते हैं तो वो सर्वाइव नहीं करते। सबसे आसान तरीका क्या होना चाहिए इनको शिफ्ट करने का। ये वो मेथड शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी वही बताऊँ, क्योंकि जो लोग मुझसे पौधे ख़रीदते हैं तो मैं चाहता हूँ वो खुद से भी मल्टीप्लाई किया करें उन पौधों को, जिस तरह के मैं करता रहता हूँ। इस टोकरी के अंदर मैंने मिट्टी भरी और मिट्टी के अंदर बहुत सारी वंडरिंग जीव की कटिंग्स लगा दी थी। अब सभी की रूटिंग अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है और अगर हम अब एक एक पौधा उखाड़ कर लगाएंगे तो बहुत से पौधों की रूट्स टूट जाएंगी। इसलिए सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए हम किसी ट्रे के अंदर पानी भरेंगे और इस गमले को जो भी आप जिसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं उसको फुली पानी के अंदर डिप कर दें, इवन कि उसकी मिट्टी नरम हो जाए और खुद ब खुद ही उतरने लगे। तो ये वाली ट्रे तो इसके हिसाब से काफ़ी छोटी है, इसलिए हम पानी लेंगे और मिट्टी के ऊपर सरफेस पर डालेंगे ताकि मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो सके और उसके बाद हम जो करेंगे उसका हमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेथड आप हर पौधे के साथ मतलब हर कटिंग्स के साथ कर सकते हैं, मनी प्लांट हो या कोई भी और पौधा हो, लेकिन गुलाब के साथ ऐसा नहीं करना। गुलाब काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए उसकी कटिंग को थोड़ा बहुत ही उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, उस कटिंग की जो नई पत्तियां निकली होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं और पौधा सर्वाइव नहीं करता। इसलिए गुलाब के साथ ऐसा मेथड यूज़ नहीं करना आपने। बाकी हर पौधे के साथ इसी तरह कर सकते हैं। चाहे तो एडेनियम की कटिंग हो उसके साथ भी यही मेथड यूज़ किया जाएगा। अब ये मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो रही है और कटिंग्स नीचे झुक रही हैं। अब थोड़ा सा मिट्टी को हम और भी सॉफ्ट करेंगे और ये देखिए, अगर हम इसको अभी खींचेंगे तो इसकी रूट्स टूट जाएंगी। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि इसको पानी के अंदर रख दिया जाए। अब टोकरी के अंदर भी पानी आना शुरू हो गया। जब बहुत ज़्यादा कटिंग्स हों तो उनको शिफ्ट करना भी मुश्किल होता है, इसलिए जितना आसान हो सके उसके लिए आसानी पैदा कीजिए। ये देखिए, कटिंग्स की रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। अब हम एक एक पौधा लेंगे और गमले को अंदर शिफ्ट करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको सभी को पानी के अंदर डिप रखेंगे ताकि कटिंग का मॉइस्चर और जड़ों के अंदर जो मॉइस्चर है वो ड्राई ना हो। अगर एक मरतबा भी पानी की कमी होगी जड़ों में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी नई जगह पर। इसलिए पानी की कमी तो होनी ही नहीं चाहिए। जिस तरह हमने कड़ी पत्ता के पौधे को शिफ्ट करने का तरीका सीखा था, समझ लीजिए ये वही तरीका है कटिंग्स को शिफ्ट करने का। कटिंग पूरी भी आपकी पानी के अंदर डिप हो जाए तो भी घबराना नहीं। जितना ज़्यादा इसको मॉइस्चर मिलेगा उतना ही इसके लिए अच्छा होगा अगली जगह पर। अब इसको हम हटा लेते हैं। तो अब इस ट्रे को हम साइड पर रखते हैं और नए गमलों के अंदर मिट्टी भरते हैं। तब तक इनकी कटिंग्स की जड़ों के अंदर भी पानी जितना इन्होंने लेना हुआ वो ले लेंगी। ये वो तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो फार्मर लोग यूज़ करते हैं कटिंग्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में उन्होंने लगानी होती हैं कटिंग्स। तो अगर एक एक कटिंग के ऊपर ही इतना टाइम लगने लगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं और ऐसे तरीके वो पब्लिक के साथ जल्दी शेयर नहीं करते। लेकिन मैं हूँ आपके लिए सब कुछ शेयर करने के लिए। जैसा मैं कर रहा हूँ बस आप भी वैसा करें तो आपका टाइम भी बचेगा और अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। अब ग्लास के अंदर पानी भरिए और इन सभी कटिंग के रूट एरिए को पानी के अंदर डिबो दें ताकि मॉइस्चर अच्छे तरीके से ये जितना इन्होंने लेना है वो ले लें। तब तक हम मिट्टी गमलों के अंदर भर लेंगे और एक एक पौधा करके इनको शिफ्ट करेंगे। अब हम एक कटिंग को लेंगे, सिंगल कटिंग को लेंगे। नीचे वाला उसका पत्ता जो गल रहा होगा उसको उतार देंगे और गमले के अंदर रखने के बाद साइडों से मिट्टी भरेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हम पुश नहीं करेंगे, बल्कि गमले को उठाएंगे और थोड़ा सा पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और हल्का सा ऊपर सरफेस भी हार्ड हो जाए। डेट्स इट, ये हमारा पौधा शिफ्ट हो चुका है। अब इसको ज़रूरत है पानी की। अब हम इसको उसी
ट्रे के अंदर रख देंगे जिसके अंदर हमने पहले जड़ों को रखा। अब गमले के नीचे जो बॉटम होल है वहीं से मिट्टी पानी को लेगी और ऊपर वाले एरिया तक पानी पहुंच जाएगा। तो हमारा काम कंप्लीट है। हम चाहते हैं कुछ दिनों के लिए इसको रेस्ट दिया जाए। पौधे को धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में रखना है ताकि इनकी नई जड़ें नई जगह के अंदर सेटल हो जाएं। उसके बाद जैसा हम यूज़ करना चाहे इनको कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं सभी पौधों को एक एक करके शिफ्ट कर लेता हूँ। लीजिए जनाब, बहुत सारे पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं और इनको पानी के अंदर भी रख दिया है गमलों को। अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे से पानी को लेती रहेगी। जैसे ही मॉइस्चर ऊपर वाले सरफेस पर पहुंचेगा हम गमले को उठाएंगे और शेडी एरिया में रख देंगे जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। कुछ दिनों के बाद जैसे ही पत्ते नए नए आने लगेंगे तो हम इसको जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। लेकिन ये वेंटरिंग जो शेडी एरिया का प्लांट है, धूप इसको बर्दाश्त नहीं। पानी के अंदर कटिंग्स को रखने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप शिफ्ट करते जाते हैं पौधे एकदम से झुक नहीं जाते, बल्कि वो उसी तरह खड़े रहते हैं जिस तरह पहले थे। अक्सर आपने नोट किया होगा जैसे ही हम पनीरी को शिफ्ट करते हैं नई जगह पर तो एक मरतबा वो झुक जाती है, उसके पत्ते ढीले पड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो खड़े होते हैं। समटाइम तो वो मर भी जाते हैं। तो यही मेथड आप यूज़ करें, चाहे सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते टाइम या फिर कटिंग्स को शिफ्ट करते टाइम। पानी का मॉइस्चर जैसे ही ख़त्म होगा तभी प्रॉब्लम होती है पौधे को। अब ये जितनी कटिंग्स बच चुकी हैं इनको मैं हैंगिंग पॉट के अंदर शिफ्ट करूंगा। अब ये मेरा एक पौधा 60 रुपये का बिकेगा और जिन्होंने मुझसे लिए हैं उनको मालूम भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक मरतबा मुझसे पौधा लें और उसको दोबारा वही पौधा मुझसे ना लें बल्कि खुद से डबल करने की कोशिश करें। जिस तरह मैं नर्सरी से एक ही पौधा लाता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करते करते कितने सारे बनाता हूँ, तो वही मेथड आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से गार्डनिंग कर सकें। अब ये वाली कटिंग्स को मैं शिफ्ट करूंगा हैंगिंग पॉट में और 10 से 15 दिन हैंगिंग पॉट के अंदर ये कटिंग लगी रहेगी तो ये और भी लंबी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलती है। तो 250 रुपये का मैं हैंगिंग पॉट सेल करूंगा। मैं कोई बात आपसे छुपाता नहीं हूँ, जो खुद करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ ताकि आप लोग भी वैसा ही कर सकें और अच्छा रिजल्ट पा सकें। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी कि कटिंग को किस तरह हम शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से ताकि कटिंग एक भी आपकी ख़राब ना हो और ना ही मरे। जैसे भी आपके पास कटिंग हो आप इसी तरह उसको शिफ्ट करें। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, पानी कटिंग के अंदर मौजूद रहेगा, जड़ों के अंदर पानी मौजूद रहेगा तो कभी भी पत्ते झुकेंगे नहीं और ना ही शिफ्टिंग के बाद वो मरेंगे। बस गुलाब की कटिंग को ऐसा नहीं करना जैसा मैं बता रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।